इस शख्स ने जीवन की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कई विफलताओं का सामना किया पर कभी हार नहीं मानी। चलिए अब थोड़ा गहराई से जानते हैं बालाजी वेफर्स के फाउंडर चंदू भाई वीरानी के जीवन की सक्सेस स्टोरी की पूरी दास्तान। अब जानते हैं बालाजी वेफर्स के फाउंडर चंदू भाई वीरानी की बचपन और प्रारंभिक जीवन से जुड़ी कहानी। चंदू भाई वीरानी का जन्म गुजरात के जामनगर जिले के कलावाड़ ताल्लुक में धुंधोराजी गांव में हुआ था, जहां उनके पिताजी पोपट भाई पेशे से किसान थे। पिछले कुछ समय से उनके क्षेत्र में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ रहा था। ऐसे में उनके पिताजी ने अपना खेत बेच दिया और उनसे प्राप्त हुए 20,000 रुपयों से चंदू भाई वीरानी और उनके 4 भाइयों को देकर कुछ नया व्यापार प्रारंभ करने को कहा। उनके और उनके 4 भाइयों ने अपने पिताजी की इच्छानुसार वैसा ही किया और उन पैसों से खाद और खेती के साजो सामान का व्यापार शुरू किया। लेकिन किसी ने वीरानी भाइयों की व्यापार में अनुभवहीनता का फायदा उठाते हुए धोखे से नकली सामान बेच दिया, जिससे व्यापार में उन सभी भाइयों के पैसे डूब गए और व्यापार बंद हो गया। व्यापार बंद होने के बाद चंदू भाई वीरानी मात्र 17 वर्ष की आयु में अपने 4 भाइयों के साथ राजकोट जाकर कुछ करने की सोची और वहां जाकर एक कॉलेज के छात्रों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग मेस शुरू की। लेकिन यहां भी वीरानी भाइयों की किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये काम भी बंद हो गया। इसके बाद वर्ष 1964 में राजकोट में एस्ट्रोन नामक सिनेमा हॉल शुरू हुआ, जिसकी कैंटीन में उन्हें और उनके भाइयों को कार्य मिल गया। सिनेमा हॉल का मालिक उन सभी भाइयों से बहुत खुश रहता था, क्योंकि वो सभी कैंटीन के काम के अतिरिक्त भी साफ सफाई, टिकट काउंटर पर बैठने का या गार्ड आदि सभी प्रकार के कार्य कर लेते थे। और आखिरकार वर्ष 1976 में सिनेमा हॉल के मालिक ने उन सभी भाइयों को सिनेमा की कैंटीन ठेके पर चलाने को दे दी। एस्ट्रोन सिनेमा के कैंटीन में सभी भाई सिनेमा देखने आने वाले दर्शकों को चिप्स, नमकीन और सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि बेचते थे। धीरे धीरे काम भी अच्छा चलने लगा। शुरुआत में चंदू भाई वीरानी अपने भाइयों के सहायक के रूप में काम किया और व्यापार की बारीकियों को समझना शुरू किया। उनको ये समझ में आ गया कि लोग कैंटीन में सबसे ज्यादा वेफर्स खरीदते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर खुले वेफर्स खरीदकर उसे पैकेट में भरकर बेचने की योजना बनाई, जो कि चल भी निकली। इसके बाद कैंटीन की मेन्यू में सैंडविच भी शामिल हो गया, जिससे उनका मुनाफा और बढ़ने लगा। इसके बाद चंदू भाई वीरानी ने इस व्यापार को और आगे बढ़ाने की ठान ली। वर्ष 1982 में चंदू भाई वीरानी ने अपने भाइयों से बात करके घर पर ही आलू के चिप्स बनाने की सोची, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्होंने सबसे पहले चिप्स बनाने वाले एक रसोइया और तवे का इंतजाम किया और चंदू भाई वीरानी की देखरेख में घर पर शुरू हो गया। आलू के चिप्स बनाने का काम, जो कि बालाजी वेफर्स के नाम से कैंटीन और अन्य दुकानों में मोपेड पर लादकर सप्लाई होने लगी। बालाजी वेफर्स को आज यहां तक पहुंचाने के लिए चंदू भाई वीरानी और उनके भाइयों ने बहुत संघर्ष और उतार चढ़ाव का सामना किया है। शुरू में कई लोगों ने उनकी पेमेंट नहीं की, फिर भी उन लोगों की मेहनत और चिप्स स्वादिष्ट होने के कारण लोगों को बालाजी वेफर्स पसंद आने लगा और इसकी डिमांड बढ़ने लगी। अब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई के लिए पहले रिक्शा और बाद में टेम्पो लेना पड़ा। यही नहीं, अब डिमांड बढ़ने के कारण उत्पादन भी बढ़ाना था, जिसके लिए बहुत सोच विचार करके एक बार में 10 से 20 किलो आलू छीलने की और इतने ही आलू काटने वाली स्पेशल मशीन बनवाई गई। अब चंदू भाई वीरानी अपने इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से सभी भाइयों से विचार विमर्श के बाद लोन लेकर राजकोट में 1000 वर्ग मीटर का प्लाट लिया और उसमें 8 तवे लगाकर और स्टाफ बढ़ा दिया। चंदू भाई वीरानी इतने पर भी नहीं रुके और उन्होंने वर्ष 1992 में ग्राहकों को बेहतर दाम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी देने के लिए एक ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट लगा लिया, जिसको लगवाने के 6 माह तक वीरानी भाइयों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर उनके सामने एक और भारी समस्या आई, बाजार में मिल रही प्रतिस्पर्धा की, जिसके कारण उनकी कंपनी को नुकसान हो रहा था।
इसके लिए वीरानी भाइयों ने पैकेजिंग मशीन में निवेश करने का निर्णय लिया और 6 लाख रुपए की लोकल मशीन खरीद ली, जो बिल्कुल बेकार निकली और उनके अगले 2 से 3 वर्ष इस मशीन के सप्लायर के साथ कानूनी लड़ाई में खराब हो गए। फिर भी चंदूभाई वीरानी ने अपनी सूझबूझ से तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाते चले गए और फिर वर्ष 1999 में कंपनी में 2000 किलो प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता का ऑटोमेटिक प्लांट और वर्ष 2003 में 5000 किलो प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाली एफएमसी पोटैटो प्रोसेसिंग मशीनरी लगाई गई। इसके बाद बालाजी वेफर्स ने नमकीन बनाने के क्षेत्र में भी कदम रख दिया, जिसमें भी स्वाद और गुणवत्ता के साथ ही किफायती दामों की बदौलत वो आज तक टिकी हुई है। आप बालाजी वेफर्स की तरक्की का हिसाब इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2018 में कंपनी की वृद्धि दर 20 से 25% और सालाना आय 2200 करोड़ रुपए का था। ये सब मुमकिन हो पाया चंदूभाई वीरानी की दूरदर्शी सोच और सभी भाइयों की रात दिन की मेहनत और लगन से।